राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भाजपा के लिए बुरी खबर आई। वैसे तो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक विशुद्ध धार्मिक आयोजन है, लेकिन यह पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस धार्मिक आयोजन के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव का किला फतह करना चाहती है, लेकिन इसके ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी खबर आई है। और बुरी खबर कहां से आई है? हिंदी पट्टी के प्रदेश राजस्थान से। उस राजस्थान से जहां अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 महीना भी नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल शर्मा की सरकार अपने हनीमून पीरियड में है, और इस दौरान ही भाजपा को हैरान, परेशान और स्तब्ध कर देने वाली खबर सामने आई है। राजस्थान में हुए श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी सरदार रुपिंदर सिंह कुन्नूर भारी वोटों के अंतर से जीत गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी चुनाव हार गए हैं। आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले यह खबर चली थी कि चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने चुनाव के प्रत्याशी को मंत्री बना दिया, सरकार में मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। लेकिन स्थिति यह हुई कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने भाजपा के निर्णय को खारिज कर दिया है। कांग्रेस की जीत हो गई है और भाजपा के उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। आपको बता दें कि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अभी तो राजस्थान में चुनाव हुए, ये फिर चुनाव कैसा? तो आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं और उन 200 सीटों में से एक श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव के दौरान ही कांग्रेस के प्रत्याशी कि गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो गई थी। गुरमीत सिंह कुन्नर का बीमारी के बाद निधन हो गया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर चुनाव को टाल दिया था। 5 जनवरी को चुनाव हुए थे, 8 जनवरी को नतीजे आए थे। लेकिन जब चुनाव चल रहे थे, भाजपा ने सबको चौंका दिया। चुनाव के प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को भाजपा ने मंत्री पद की शपथ दिला दी। उन्हें लगा था कि ऐसा करने से चुनाव पर असर पड़ेगा, लेकिन भाजपा का मंत्री वाला कार्ड फेल कर गया, कांग्रेस का सहानुभूति वाला कार्ड चल गया, क्योंकि कांग्रेस ने यहां के प्रत्याशी रहे गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे सरदार रुपिंदर सिंह कुन्नर को यहां से प्रत्याशी बना दिया था। और जब नतीजे आए तो रुपिंदर सिंह चुनाव यहां पर लगभग 13,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए हैं। अब बात समझिए कि जिस सरकार के बने हुए अभी 1 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, उसके एक सिटिंग मंत्री का चुनाव हार जाना क्या कहता है? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अपने जनाधार वाले क्षेत्रों जैसे वसुंधरा राजे जैसी नेताओं को दरकिनार किया और पर्ची का सीएम बना दिया, यह दांव भारतीय जनता पार्टी का फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और वैसा राज्य जहां लोकसभा की 25 सीटें हैं और 25 की 25 सीटों पर 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई थी। लेकिन अब मामला पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने कांग्रेस के प्रत्याशियों, कांग्रेस के समर्थकों और कांग्रेस के चाहने वालों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। कांग्रेस के वोटर उत्साहित होते हुए नजर आ रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशान करने वाली खबर है।